कर्ण पिशाचनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। समीर का मन मोहित के कष्ट पहुंचाने की कल्पना से ही बावला हो रहा था, लेकिन साहिला अब भी वहीं सर झुकाए खड़ी थी, अपने अंदर के तूफान को दबाने की कोशिश करते हुए। कर्ण पिशाचिनी, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। तेरे कहने से पहले ही मैं तेरी बात समझ चुकी हूँ। साहिला, अगर तुझे इतनी ही फिक्र है इस इंसान की तो जा फार्म हाउस के बाहर जाके इंतजार कर। यहाँ रहकर मुझे और समीर को परेशान मत कर। तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों के लिए जगह नहीं है। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे ये देखना है, बस एक बार। एक बार क्या साहिला? देखोगी कि कैसे तुम्हारे पति का दर्द मेरे लिए एक आनंद बनेगा, या ये देखोगी कि एक अघोरन बनकर भी तू कितनी कमजोर है। साहिला कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप एक कोने में खड़ी हो जाती है। कर्ण पिशाचनी ने मोहित की तरफ देखा, जो अब इंजेक्शन के असर से होश में आ रहा था। मोहित का चेहरा नीला पड़ा था और उसकी आंखों में डर का एक समंदर उमड़ रहा था। साहिला, साहिला, तुम यहाँ हो? मुझे यहाँ से निकालने का कोई रास्ता ढूंढो। अरे वाह मोहित जी, तुम्हारे प्यार के दिन तो कब के खत्म हो गए थे। अब तो बस तेरी चीखें सुनने का मजा लेना बाकी है। कर्ण पिशाचनी ने एक तेज चमकती हुई छुरी उठाई और मोहित के हाथ पर एक गहरा घाव कर दिया। मोहित की चीख से कमरा गूंज उठा। उसका खून धीरे धीरे बेड पर टपकने लगा। क्या बात है कर्ण पिशाचनी, तुम्हारे हाथों की कला देखकर लगता है कि तुम इस खेल की असली महारथी हो। और तुमने अभी कुछ देखा ही कहा है समीर, अभी तो ये शुरुआत है। कर्ण पिशाचनी ने अपनी तंत्र शक्तियों का उपयोग किया। मोहित के शरीर पर एक अजीब सी जलती हुई लकीर उभर आई। मोहित का चेहरा दर्द से बिगड़ने लगा। उसकी चीखें और उनका डर समीर और कर्ण पिशाचनी के लिए एक अलग ही सुकून ला रहा था। ये गलत है, ये सब गलत है। साहिला, तुम अब तक यहाँ क्यों खड़ी हो? अगर तुम्हें ये सब देखने में तकलीफ हो रही है तो जाओ यहाँ से। तुम जानती हो ना, कर्ण पिशाचनी का गुस्सा एक सेकंड में तुम्हारे ऊपर भी टूट सकता है। लेकिन साहिला वहीं खड़ी रही, अपनी मुट्ठियां मजबूती से बांधे हुए। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मोहित, तुझे याद है ना, तूने मुझे कैसे रोकने की कोशिश की थी? कितने लोगों की जान तूने बचाई थी। अब वही लोग नहीं है तेरे आसपास, अब सिर्फ हम हैं और हमारा खेल है। कर्ण पिशाचनी ने मोहित के सर के ऊपर अपने हाथ रखे और कुछ जपना शुरू किया। एक तेज रोशनी मोहित के शरीर के आसपास फैल गई और उसका शरीर झटका लेने लगा। मोहित की चीखें अब और तेज हो गई, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर जा रही हो। रुको, बस करो। कर्ण पिशाचनी ने एकदम से मंत्र रोका और गुस्से से साहिला की तरफ देखा। तुझे समझ नहीं आता साहिला, एक बार जो इस रास्ते पर आया उसके लिए सब रिश्ते खत्म। अगर तुझे इतना ही बुरा लगता है तो तू भी इसके साथ मरने के लिए तैयार हो जा। साहिला बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। अच्छा फैसला लिया, नहीं तो मेरे हाथ से मारी जाती। तानी जमीन पर गिरते हुए कृष को देख रही थी, जिसे काले तंतु ने हवा में उठाया हुआ था। उस क्रिएचर के बड़े गंदे जबड़े खुल रहे थे और कृष को निगलने की तैयारी हो रही थी। तानी के चेहरे पर एक पल के लिए बेचैनी दिखी। कृष, संभल कर, मुझे नहीं पता कि अजीब सा क्रीचर अगर तुम्हें निगलेगा तो तुम किस और पोर्टल में चले जाओगे। ये तुम्हें खत्म कर देगा। मैं कोशिश कर रहा हूं तानी, लेकिन इसके टेंटिकल्स हर तरफ से आ रहे हैं। अब मैं इसकी पकड़ में आ गया हूं और जितना निकलने की कोशिश कर रहा हूं उतना फंसता जा रहा हूं। ठीक है, कोशिश करते रहो, मैं कुछ सोचती हूँ। कृष के साथ एक तंतु और मजबूती से लिपट गया और वो प्राणी उसके करीब आने लगा। एक पल में प्राणी ने कृष को निगल लिया। तानी! ये सब इतनी जल्दी हुआ कि तानी कुछ कर नहीं पाई। कृष की आवाज से तानी की आंखों में एक डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसका फोकस अभी भी बना रहा। उसने देखा कि तंतु एक दूसरे के ऊपर लिपट रहे थे और उस प्राणी की हर हरकत एक ही जगह से शुरू हो रही थी। अगर मेरी शक्तियाँ नहीं चल रही हैं तो
मुझे यहाँ के माहौल के हिसाब से खुद को ढालना होगा और यहीं की चीज़ों को अपना हथियार बनाना पड़ेगा। तानी ने अपनी ताकत को इकट्ठा किया और एक तंतु के पीछे भागी। जैसे ही एक तंतु उसकी तरफ आया, उसने अपने हाथों से उसका रुख बदलने की कोशिश की और उसे दूसरे टेंटिकल की तरफ घुमा दिया। एक टेंटिकल दूसरे से टकरा गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। तानी ने इसका फायदा उठाया। उसने और ज्यादा तंतुओं को एक दूसरे के ऊपर लपेटने में और उसका पीछा कर रहे तंतुओं को आपस में उलझाने में लगा दिया। ऐसा लग रहा है कुछ गैजेट्स के तार बुरी तरह आपस में उलझ गए हैं। धीरे धीरे प्राणी की हरकतें धीमी होने लगी। तभी प्राणी जोर से चिल्लाया और क्रिश को उगल दिया। क्रिश जमीन पर गिरे हुए सांस लेने की कोशिश कर रहा था। तानी उसके पास भागी। क्रिश, तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन ये क्या था? तानी, मैं तो शायद मर ही जाता। काली माँ का शुक्र है कि तुम बच गए क्रिश। हमें जल्दी यहाँ से आगे बढ़ना होगा। अगर ये प्राणी फिर से ठीक हो गया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही तानी और क्रिश होटल के अंदर और आगे बढ़े, उन्होंने अपने आप को एक अजीब जगह पर खड़ा पाया। हर तरफ शीशे के बड़े बड़े टुकड़े लटक रहे थे, जैसे एक अलग ही आयाम में चले आए हों। हर एक शीशा उनका अक्स दिखाता था, लेकिन उन अक्सों की आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक थी। ये क्या जगह है? ये शीशे और ये हमारे रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल नहीं लग रहा है। क्रिश, ये कोई आम जगह नहीं है। ये एक शीशे का आयम है। लगता है ये किताब हमें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखो तानी, ये सब रिफ्लेक्शंस अलग लग रहे हैं। इनकी आंखों को देखो, ऐसा लग रहा है सबकी अपनी अलग पर्सनैलिटी है। एक शीशे का कंपन धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर अचानक उनके अक्स उस शीशे से बाहर निकल आए। वो जीते जागते थे, लेकिन एक प्रचंड शैतानी रूप में। हेलो तानी, क्या हाल चाल है? तुम्हें लगता है तुम इस जगह से निकल जाओगी? तुम खुद से लड़कर कैसे जीतोगी? तानी, ये तो हम पर हमला करने वाले हैं। अब क्या करें? क्रिश, ये बस रिफ्लेक्शंस है, लेकिन इन्हें हराने की ट्रिक्स भी यही कहीं मिलेगी। जैसे पिछले आय में उस प्राणी को निष्क्रिय करने के लिए लगी थी। इतने सारे, इनकी संख्या तो बढ़ती ही जा रही है। इनमें से इनकी सोर्स का पता चल जाए तो कुछ काम बन सकता है। तानी और क्रिश तेजी से अक्सों से जूझ रहे थे। तानी ने 2 अक्सों को अपने तेज वार से तोड़ा, लेकिन जैसे ही उसने एक अक्स को तोड़ा और 2 निकलकर सामने आ गए। क्रिश, ये सीधा हमले से नहीं मानेंगे। पहले हम इनकी संख्या कुछ कम करके आगे का प्लान सोचने लायक माहौल बनाते हैं। तानी और क्रिश ने एक टीम की तरह लड़ते हुए अपने अक्सों को तोड़ना शुरू किया, लेकिन ये अक्स भी काफी चालाक थे और उनका घेरा छोटा होता जा रहा था। तानी, ये तो पूरा एक मेज की तरह लगता है। अगर हमें इसका सोर्स नहीं मिला तो हम यहीं अटक जाएंगे। तानी पर अपवित्र खून गिरे काफी समय बीत चुका था, लेकिन उसकी शक्तियां वापस नहीं आई थी। एक आखिरी उम्मीद सोचकर उसने हमला करते अक्सों के बीच ध्यान लगाया और एक छोटी सी ज्योति जलाकर सबके बीच में आ गई। तानी, तुम्हारी बहुत कम पावर्स वापस आई हैं। अब इस छोटी सी रोशनी से क्या होगा? हाँ क्रिश, अभी के लिए तो ये शक्ति ना के बराबर है, लेकिन जरा उस डायरेक्शन के मिरर्स और अक्सों को ध्यान से देखो। वो बाकी मिरर्स से अलग तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओह माय गॉड, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये कम नहीं, ये तो काफी है। तानी को उस हल्की सी रोशनी से ही जैसे तिनके का सहारा मिल गया था। क्रिश, मुझे एक कवर दो, मैं उसे तोड़ती हूँ। इतने अक्सों के बीच में तानी का एक एक कदम बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। क्रिश अपनी पूरी शक्ति जुटाकर कई अक्सों से लड़ रहा था, लेकिन उन सब की संयुक्त शक्ति उस पर हावी हो रही थी। तानी पूरी ताकत लगाकर हवा में उछली और सीधे उस शीशे पर वार किया। फाइनली हम बच गए। लेकिन ये सब क्या था तानी? पता नहीं क्रिश, ये किताब हमसे कैसे खेल खेल रही है। जब सब कुछ शांत हुआ, एक और पोर्टल प्रकट हुआ। इस बार बिना किसी डर के तानी और क्रिश उसमें घुस गए, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ निकले, उन्होंने खुद को एक जानी पहचानी जगह पर पाया। ये जगह तो जानी पहचानी लगती है, लेकिन ये सब तो पुराना लग रहा है। या ये फिर से मेरा कोई भ्रम है? हाँ क्रिश, ये वही जगह है, लेकिन हम किसी और समय में हैं।
उस तालाब को देखो और वो खाली जगह। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि ये जंगली एरिया शांति निकेतन हवेली के आसपास का ही है, लेकिन हम किसी पास्ट के दौर में हैं। तानी और क्रिश अपने आसपास के बदलते समय और स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, बिना जाने कि एक और खतरा उनका इंतजार कर रहा है।